आज का दिन बड़ा अहम है, बहुत अहम है। और उसकी वजह यह है कि अब से कुछ देर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में फिर वो करारदाद कल मंजूर नहीं हो सकी और आज दोबारा मंजूर हो रही है। और आप यकीन, मतलब मैं जो इससे मीडिया से हट के जो लोगों से बात हो रही है मिडल ईस्ट में, लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा लोगों के तस्वुर में नहीं था, यानी अभी भी शायद नहीं है। और शायद कई अरब ममालिक, कई यूरोपीय ममालिक, कई ऐसे लोग जो मतलब दुनिया के तस्वुर में भी नहीं है जो गजा में हुआ है। एक होता है ना कि अचानक मतलब वो यार क्या है वो बमबारी हो रही है, जो वहां से जो कुछ हुआ है उसकी कहानी जो खुल रही है, तो वो अब पूरी दुनिया उससे दहल रही है कि हुआ क्या है गजा के अंदर, ये क्या हुआ है अचानक इतने दिनों से। हम तो धुआं देख रहे थे, हम तो देख रहे थे बाहर से, आगे पीछे मीडिया के लोग, अंदर क्या हुआ है इस पूरे अरसे में। तो आज जो है वो ये है कि करारदाद के ऊपर अमेरिका शायद वीटो ना करे और करारदाद जो है वो उसको उसके ऊपर नाम के ऊपर एक इश्यूज इसराइल की वजह से, वो ये एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि जी अर्जेंट सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ कर दिया है, ठीक है, अल्फाज को बदल दिया है, वही ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस फॉर अर्जेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द सस्टेनेबल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। मैं एसोसिएटेड प्रेस को यहाँ कोट कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो अब वो वीटो नहीं करते, या वो यहाँ से अपनी वो एब्सटेन करते हैं अमेरिका, यानी या तो दो रास्ते हैं ना, या तो वीटो नहीं करेंगे वो, या वो गैर हाजिर रहेंगे, तो करारदाद मंजूर हो जाएगी। और उसमें जो है वो अब उसको अर्जेंट स्टेप्स इमीडिएटली अलाउ, और ये अल्फाज ऊपर नीचे करके और ये सारा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये बात है कि दो तीन बातें। तो पहली बात ये हो गई कि इसराइल की तरफ से बात क्या की हो, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इजलास हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, और इसराइल का मुतालबा ये है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा का रोल नहीं होगा। यानी ये एक अजीब व गरीब उनकी तरफ से कल बात हो रही थी। तो पहली बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर ही होगा, जो जितनी भी इमदाद है वो अक़वाम मुत्तहिदा ही उसको मॉनिटर करेगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि गजा से जाएगा सामान, गजा से जाएगा, बाकी करेगा इसको, गजा पे खड़ा हुआ है, सारा जो तरीका था वो गजा से एंट्री होगी। और इसमें जो है जो खौफनाक बात मैं आपसे कह रहा हूं जो सामने आ रही है, ये CNN ने आज एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, बहुत बड़ी ये देखें, ये जो हम कहते हैं ना रूल बेस्ड ऑर्डर और जमहूरियत और ये, और कौन सा ऑर्डर ठीक है, हम कहते हैं कि जो कम्युनिज्म, जो चाइना का जो गवर्निंग सिस्टम ठीक है, या जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं वो ठीक हैं। इसमें कहीं ये बाईपोलर से ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि ये मल्टीपोलर दुनिया, शायद अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि इसमें बहुत से पोल्स और हैं। यानी उसमें लोग जो हैं वो, आप ये देखें कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप मुजाहरे देखें लोगों के, जो लोग सड़कों पे निकले हैं, ठीक है, और उसमें अक्रॉस, उसमें मज़हब से हट के कि ये क्या हो रहा है। और CNN, ये मैं आपको ये किसी मुस्लिम मुल्क का मीडिया नहीं है। CNN ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी शेयर की, मैंने कहा इसीलिए शायद लोगों को बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था कि क्या हुआ अंदर। वो ये कहते हैं कि नॉट सीन सिंस वियतनाम, थर्ड स्लाइड, इसराइल ड्रॉप्ड हंड्रेड्स ऑफ 2000 पाउंड्स बॉम्ब्स ऑन गाजा। अच्छा, इन्होंने ये इस कदर इतनी खौफनाक कहानी है कि मैं इसको जब आप सोचें कि इसको पढ़ के ना, तो जिन लोगों ने ज़िंदगी में ये वॉर्स कवर की हुई हैं उनको शायद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये जो सैटेलाइट की पिक्चर्स थी उनको फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पूरी रिकन्स्ट्रक्ट किया है कि वहाँ पे क्या हुआ है इन दिनों में। तो वहाँ ये पता चल रहा है कि जो गुंजान आबाद थोड़े से वहाँ, आपको पता है गज़ा में इस तरह ये कई मीडिया पे तस्वीरें गलत चल रही हैं कि गज़ा में बड़ी बड़ी सड़कों पे वो लड़के, इतने से गज़ा की वो गलत
इतनी जो है ना, आप समझें कि छोटी छोटी सी गलियां हैं, बहुत ही तंग। मैं तो एक्चुअली वो इतनी तंग गलियों में लोग रहते हैं कि वो जो पहले यानी 48 के बाद जब यहाँ पे गली बनी, एक खुला सा रास्ता और एक बड़ी सी सड़क बनी गई है, तो उसके दरमियान में चूंकि आबादी बढ़ती गई, जगह उतनी ही रही, तो वो आबादी बढ़ते 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 लोग वो इतनी, आपको लगेगा कि ये जो इस घर का दरवाज़ा है और इस घर का दरवाज़ा है वो बिल्कुल अपने सामने। तो वहाँ इस तरह की सड़कें कि जी वो खुल के लोग घूम रहे हैं और खाली पड़ी हुई है रोड, ये जो फुटेज वगैरह चल रही है और जगहों पे के है। गज़ा में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ना गज़ा में ऐसा है ना साबरा शतीला में, जो पनाह गुज़ीन कैंपों में जाएँ तो आप बिल्कुल ऐसे घर हैं, ऊपर से तारें बिजली की और केबल और चीज़ें और लोग। और अब हुआ ये है कि वहाँ पर 2000 पाउंड के बम्स गिराए हैं और उन बम्स के नतीजे में 40 फुट गहरा गड्ढा पड़ा है और उसमें मतलब एक बम के नतीजे में कोई 200 आदमी, 250 बच्चे, स्कूल, मस्जिदें, चर्च, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, वो गिराते चले गए हैं। और तबाही जो है वो तसव्वुर से भी ज़्यादा है। यानी अब वहाँ से क्या कुछ बड़ा, अब जो है वो दुनिया ज़रा हिलना शुरू हुई है कि एक मिनट, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। और ये जो है, ये वियतनाम के ज़माने में तो जो बॉम्ब्स गिरे भी थे, ये अमेरिका की, ये CNN की रिपोर्ट ही कहती है कि जो दाइश के अगेंस्ट अमेरिका ने बॉम्ब इस्तेमाल किए थे, ये उससे 4 गुना ज़्यादा मोहलिक हथियार इस्तेमाल इन्होंने किए। जो दाइश के अगेंस्ट वहाँ पर इस्तेमाल हुए थे इराक में, उससे 4 गुना ज़्यादा, और वो गाइडेड थे कि यहाँ पे दाइश के लोग बैठे हैं, यहाँ पे कर दो। इन्होंने डम बम्स गिराए, यानी उन जगहों पे गिराए हैं जहाँ पर सिविलियंस थे। ये गिराते चले गए, गिराते चले गए, गिराते चले गए, गिराते चले गए, गिराते चले गए। तो ये जो है, ये CNN फिर आगे कह रहा है कि फोर्थ स्लाइड के स्टाइल स्ट्रक सम एरियाज इट डायरेक्टेड सिविलियंस। ये दूसरा जुल्म है। मैंने आपसे कहा ना कि ये इसमें से जो निकल के इन्होंने सिविलियंस को कहा, ये पर्चे ऊपर से फेंके कि भागो भागो जनूब की तरफ भागो। औरतें बच्चे जनूब की तरफ भागे तो इन्होंने जनूब पे अटैक कर दिया। यानी ये जो भागते हुए लोग नजर आते थे ना कि लोग भाग रहे हैं उठा, तो ये वहां पे निशाने बना के बैठे होते थे कि अच्छा सबको इधर आने दो, ये ऊपर से पॉम्फलेट। तो ये CNN की आप दोबारा अगर उसकी हेडलाइन देखें, CNN ने ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, वो कहते हैं कि जी ये जो पॉम्फलेट फेंक रहे थे ना, तो ये सबको इकट्ठा कर रहे थे एक जगह कि इकट्ठे हो जाओ, डायरेक्टेड सिविलियंस टू इन गाजा में कहा कि जनूबी तरफ, बच्चों ने कहा कि जनूब चलो, माओ ने बच्चों को उठा लिया, बड़ों को, भाइयों को, बहनों ने कहा चलो इधर अटैक नहीं होगा, तो उधर जाओ, उधर चलते हैं, उधर गए तो उधर ही अटैक होना था। अब ये जो सूरत हाल बनी है ना, ये एक बहुत, इसमें से मुझे नहीं पता कि आगे से क्या दुनिया किस तरफ जाएगी इस पूरे मामले के बाद। मेरा ख्याल है कि शायद अमेरिका को भी शायद अंदर, जैक सलिवन और ये सारे जो है ना, इसराइल तो बिल्कुल ही वो तो फारिग हो गई, उनकी डिफेंस विफेंस ये वो, मुझे नहीं पता अब इंडिया अपनी आगे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी किस तरह डिज़ाइन करता है, ख़ासतौर पे वेपन्स के हवाले से, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी इसराइल पे। तो इसराइल अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका, तो ये फिर यहाँ पे कैसे, मतलब है कि वो ज़ाहिर है कि उनका अपना इंटरनल मामला है, इंडिया का वो उसको खुद देखेंगे। या ये कि रशिया के वेपन्स को उन्होंने डंप कर दिया, तो क्या वो ये कितना डंप किया है, या वो मतलब है कि अभी इसमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं इन केस के अगर चाइना के साथ उनके मामला या और कोई जंगें होती हैं तो। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो तो आज उस पर अमेरिका जो है ये चाहता है कि अब इसको ये करारदाद मंजूर हो जाए, और उससे पहले अब जब हम बात कर रहे हैं तो करारदाद पे वोटिंग से पहले इस वक्त इसराइल ने, आप समझें, तमाम गज़ा में अपने आखिरी तोपों के दाने खोल दिए कि अब जो होना है वो देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वोटिंग हो जाए और अमेरिका जो है वो वीटो ना करे, ये 15 अरकान होते हैं ना अक़वाम मुत्तहिदा में, तो 5 तो परमानेंट हो गए। परमानेंट वो जो कि दूसरी जंग अज़ीम में जीते थे, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, रूस और चीन, और जो 10 हैं वो उसमें रोटेशन में होते हैं। तो UAE ने करारदाद पेश की है, लेकिन डायलॉग में
मिस्र भी शरीक है वहाँ पे, क्योंकि मिस्र मेंबर तो नहीं है इस वक्त, यानी जो गैर मुस्तकिल मंदूब होते हैं वहाँ पे, लेकिन उसका रोल एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारा इसमें एक देख रहा है मामलात को, मिस्र, इजिप्ट और गज़ा और ये सारा। तो ये जो है अब वो वहाँ पर इसमें से अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो याह्या सिन्वर, ये सारा का सारा जो है, एक अमेरिकन होस्टेज की डेथ हो गई है वहाँ पे, ठीक है, गज़ा में। तो वो अब इधर की बॉम्बिंग से हुई है, डिले से हुई है। ये जो काम अभी होने जा रहा है, ये काम अगर 2 महीने पहले हो जाता तो 20,000 लोग जानों से ना जाते, उधर से भी ना जाते, जो मदिया एक ख़ास जगह। तो ये एक ऐसी ज़मीनी हमला होगा, तो ज़मीनी हमले के नतीजे में हमास ख़त्म हो जाएगी, तो ये होगा तो वो होगा, उसके नतीजे में ये कोई 20,500 या 21,000 या इससे भी ज़्यादा। और अब वहाँ बीमारियाँ फैल गई हैं, वहाँ पे स्टारवेशन से, कहत से, हर 4 में से 1 आदमी, यूनाइटेड नेशंस का कहना ये है कि हर 4 में से 1 बच्चा या इस वक्त कहत में है, कहत की कैफियत से गुजर रहा है। तो ये अब याह्या सिन्वर का क्या ज़हन है, मतलब क्या याह्या सिन्वर फतह के निशान के साथ बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं, या याह्या सिन्वर या वो लोग जो अंदर जिन्होंने ये देखा है इतने दिन, वो आगे, मतलब यहाँ पर जो इंटेलिजेंस और असेसमेंट्स हैं ना, वो बड़ी अजब सी हैं कि वो जो बाकी लोग वहाँ पे हैं, क्या वो वी का निशान बना के निकलेंगे, या आखिर में इस पूरे खेल को वाइंड अप कैसे करेंगे। अभी तक सुरंगें मौजूद हैं, उसमें इनका एनालिसिस गलत हो रहा है, इनकी असेसमेंट्स गलत हुई हैं, और अभी तक कितनी टनल्स हैं, किस में कहाँ बारूद है, क्या है सिस्टम। मतलब इसका जो एंड गेम है ना, इतनी बर्बरियत के बाद एंड गेम किसे। मैं सिर्फ वक्फे पे जाने से पहले एक बात यहाँ पे कह दूँ, और मैं उसकी बात पे क्लोज करते हैं, वक्फे पे जाते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं ये दिखाऊँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने एक सर्वे करवाया है, और उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने और बाकी अखबारों ने फिर पिक किया है। 96% न्यू पोल हैज़ फाउंड दैट 96% ऑफ सऊदीज़, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फर्स्ट स्लाइड, 96% ऑफ सऊदीज़ जो हैं बिलीव दैट अरब कंट्रीज शुड कट ऑल टाइज विद इसराइल टू प्रोटेस्ट द वॉर इन गाज़ा। अच्छा, 96%, ये जो है ना, ये वो जो डिप्लोमेटिक अब बाइडन की जो सारे, मैंने आपसे कहा ना कि ये जब ये चीज़ें निकल के आएंगी ना, इसीलिए आप देखें कि यूरोप, इसीलिए आप देखें कि ख़ुद अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि इसको रोको, इसको रोक दो, इसको रोक दो, क्योंकि इसमें औरतें और बच्चे, ये जंगी जराइम से बढ़ गया है मामला। क्योंकि वो खुद अमेरिकन, ये देखें CNN ये रिपोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनके थिंक टैंक्स, और ये तो इसका एंड गेम अभी आना है। ये जंग बंदी अगर हो भी जाती है ना रात को, और लोग अंदर, इसका मतलब है कि लोग अंदर दाखिल होंगे, मीडिया जाएगा अंदर, लोग जाएंगे अंदर, तमाम दुनिया के, चाहे वो लोग जो कि देखें यहाँ पर जो हमास ने किया उसको फेवर, उसको UN, उन्होंने कहा कि इसके बैकग्राउंड में देखो कि ये वजह क्या है, उसका हल तलाश करो ना। इस करारदाद में भी वो 2 रियासती फार्मूला, वो सारी बातें हो रही हैं।